को जय मसीह की। बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है और ये एक हमारा डेली यूज, जैसे कहते हैं हम खाना डेली खाते हैं, तो उसके ऊपर हमें प्रार्थना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे प्रार्थना करना चाहिए और प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, ये सब कुछ है आज इस टॉपिक पे। और ये इसलिए डेली यूज का संदेश है क्योंकि हम डेली खाना खाते हैं तो हमें डेली प्रार्थना करनी चाहिए। और हम खाने पे प्रार्थना क्यों करें, एक सवाल भी है, इसका जवाब भी आपसे मिलेगा आपको। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करता हूँ इतने अच्छे प्रकाशन है जो आपने मुझे दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकाशन में सबकी मदद होगी, मैं धन्यवाद करता हूँ। और सब लोगों को पिता उस भोजन वस्तु में जो आप देते हो, हमें प्रार्थना करना आपने सिखाया है, मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ जो इस संदेश सुनेगा उनके जीवन में आशीष आएगी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे से तो बहुत अच्छा टॉपिक दिया है प्रभु ने, बहुत अच्छा प्रकाशन दिया है। और खाने के ऊपर प्रार्थना करना, और खाने के ऊपर प्रार्थना करना खुद यीशु मसीह ने सिखाया है। और इसके 2-3 कारण मैं आपको बताता हूँ सामने से। और ये कारण बहुत जरूरी है कि आपको, अगर आप लोग प्रार्थना नहीं करते खाने पे, तो मैं कहता हूँ चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, दफ्तर में हो, कहीं भी हो, आपको प्रार्थना करनी है। तो क्या प्रार्थना करनी है ये भी मैं बताऊंगा, और क्यों प्रार्थना करनी है ये भी बताऊंगा वचन के द्वारा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, इस वचन प्रार्थना हम सबको समझ आ सके, हमारी बुद्धि खोलना, ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना प्रतिफल। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जितो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, और यीशु मसीह ने प्रार्थना क्यों करी पहले मैं आपको बताता हूँ। वचन मैं निकालूंगा मरकुस 6 अध्याय, मरकुस 6 अध्याय, और उसको मैं पढ़ूंगा 6 अध्याय का, मैं पढ़ूंगा 35 पद से। मरकुस 6 का 35 लिखा है, जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेलों उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह है, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है। उन्हें विदा करके चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उत्तर दिया, तुम्हें इन्हें खाने को दो। उसने उनसे कहा, क्या हम 200 दिनार की रोटियां लें और उन्हें खिलाए? उन्होंने उससे कहा, जाकर तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं उन्हें मालूम करके कहा, 5 रोटी 2 मछली। कितनी रोटी थी? 5 रोटी 2 मछली, और खाने वाले 5,000 से अधिक थे। फिर क्या हुआ? तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सब हरी हरी घास पे पाती पाती बिठा दो। वह 100-100 और 50-50 करके पाती पाती बैठ गए। उन्होंने उसने उन 5 रोटी को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, और रोटी तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे। वह 2 मछलियां भी सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन टुकड़ों से 12 टोकरियां भर के उठाई। और कुछ मछलियां भी थी। जिन्होंने रोटी खाई थी वे 5,000 पुरुष थे। परमेश्वर धन्यवाद हो वचन के द्वारा। समझ आया आपको? पर यीशु मसीह ने पहले रोटी ली और स्वर्ग की ओर धन्यवाद किया। धन्यवाद देने से मेरे अजीजों रोटियां बढ़ गई। जब हम रोटी से धन्यवाद करते हैं, आपको प्रार्थना करनी है, धन्यवाद हो प्रभु आज के भोजन देने के लिए। हालेलुया। पहले धन्यवाद करो। और जिनके द्वारा दिया गया है, जिनके द्वारा दिया गया है, घर हो बाहर हो, उन सबको हस्तपुष्ट रखना। और उसमें इस भोजन वस्तु में तेरी सामर्थ्य रहे, जब उसे खाते तो उसे फैद बचाना। ये है प्रार्थना का तरीका जो हम करते हैं। लेकिन धन्यवाद क्यों देते हैं? धन्यवाद से बढ़ता है खाना। यानी कि खाने का मतलब क्या है? अब वहां पे खाना बढ़ गया, लोग ज्यादा थे, उसी साथ जब खाने की आशीष बढ़ेगी, आपकी रसोई भरी रहेगी हमेशा। आपकी रसोई में जो खाना पकाता, आपकी आपकी बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, आप स्वयं हो सकते हो जो सुन रहे हो, है ना, आप हष्टपुष्ट रहोगे। दूसरी बात कि जिसके द्वारा भोजन वस्तु आ रही, समझ रहे हो आप, नौकरी से आ रही है, बिजनेस से आ रही है, कहीं से आ रही है, उस पर भी आशीष बनी रहेगी जब हम धन्यवाद के साथ आते हैं। और जो भी लोग आपके पास आएगा खाने के लिए, वो भूखा नहीं जाएगा, तृप्त होकर जाएगा। इसलिए खाने के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है मेरे से। तो बिल्कुल मेरे से खाने के लिए, इससे आशीष बढ़ती है, आमदनी बढ़ती है, रसोई में बढ़ता है। जो खाना खाते हैं, बनाते हैं, उसमें परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को देता है। और एक चीज और है, एक प्रार्थना और इस करनी है खाने के पर, तो कोई आशीष की प्रार्थना मेरे अजीजों, लेकिन एक प्रार्थना खुद प्रभु वचन बाइबल में हमें मिलेगी। अभी तो बाइबल में धन्यवाद करता हूँ, और ये प्रार्थना बहुत जरूरी है, हम और आप करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और ये वचन में मैं आपको निकालूंगा पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय, और उसका 4-5वां पद में पढ़ूंगा। पहला तीमुथियुस का 4 का 4 और 5, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के लिए योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से शुद्ध की जाती है। हालेलुया। वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। मेरे तो वचन के द्वारा शुद्ध की जाती है प्रार्थना वचन, यानी कि उस पर वचन बोलना है प्रभु, हम उस पे इस वचन को क्लेम करते, इसके फायदे पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। और इसमें हर अशुद्ध चीजों को, हम अशुद्ध चीजों को शुद्ध में परिवर्तन करते हैं यीशु मसीह के नाम में। अब अशुद्ध कैसे भाई?
खाना आता है, खाना आप दाल चावल खा रहे हो या चिकन खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, वो बाहर से आता है ना? बाहर से आता है, अब बहुत सारी मिलावट के साथ आता है, जो आप तेल इस्तेमाल कर रहे हो उसमें भी अशुद्धता होती है, प्योर चीज़ नहीं आती है ना? चाहे कुछ भी चीज़ है, प्योर चीज़ नहीं आएगी, उसमें केमिकल भी हो सकता है, उसमें कुछ मिलावट हो सकती है, परमेश्वर उसे क्या कर देगा, वचन के द्वारा अशुद्ध से शुद्ध कर देगा, वो आपको हानिकारक नहीं करेगी। यानी कि कोई भी चीज़ हमारे अंदर पहुँचकर वो हानिकारक नहीं करेगी, उसके हमेशा फ़ायदा ही पहुँचाएँगे, खाना में नुकसान नहीं। दूसरा कि देखो पूरी दुनिया में मत्स्य लोग नहीं है, तो कोई अपनी पूजा-पाठ करके दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो चारों तरफ से जो खाना आता है, ये चारों तरफ जो पैसे हम खाने पे इस्तेमाल करते हैं, वो अशुद्ध में हो जाते हैं, लेकिन जब प्रार्थना की जाती है, तो वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए 2 भाग में प्रार्थना करना ज़रूरी है, यानी कि 2 कारण है प्रार्थना करने के। पहला कि धन्यवाद के साथ बढ़ोतरी होती है, दूसरा शुद्ध की जाती है, क्योंकि कोई अलग से खाना आ रहा है, कहीं से अलग से आ रहा है, कहीं से वही कोई और मसीह लोग नहीं है दुनिया में ज़्यादा, तो आप जिस दुकान से ले रहे हो, है ना? तो उस दुकान से जो उसकी हानिक चीज़ है वो आपके पास आ रही है, लेकिन आपके पास आकर वो शुद्ध की जाती है, पवित्र की जाती है। हालेलुया! तो ये है मेरे अज़ीज़ों, प्रार्थना ज़रूरी है खाने के ऊपर, आप शर्माएँ नहीं। लोग क्या करते हैं कि ऑफ़िस में प्रार्थना नहीं करते या दफ़्तर में प्रार्थना नहीं करते या कॉलेज में, क्योंकि उनको शर्म आती है। ये प्रार्थना करेंगे तो हँसी उड़ाएँगे, नहीं, प्रार्थना करना ज़रूरी है, आप कहीं भी हो, खाने में प्रार्थना ज़रूर करिए। प्रार्थना करो, प्रभु धन्यवाद, इसे हम खाएँ, ताकत पाएँ, इसे इसके फ़ायदे पहुँचाना, नुकसान से बचाना, तेरे वचन के द्वारा हम शुद्ध करते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बस ये प्रार्थना है उस पर, और इस प्रार्थना के द्वारा आप देखोगे आपके खाने में भी स्वास्थ्य आएगा, आपके रसोई में भी आशीष आएगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, नुकसान नहीं होगा। आइए प्रार्थना करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वचन के द्वारा आपकी आँखें खोलिए और आप इस क्रिया को करोगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वचन प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद करता हूँ। जो भी आपने समझाया, जो भी आपने बोला, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये वचन प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत कुछ साबित करे। आज इस वचन के द्वारा हमसे बातें के धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग खाने पे प्रार्थना करेंगे, सुनकर आंसर देना, ताकि पिता उनकी रसोई, उनका रसोई भरी रहे, उनके खत्ते भरे रहे पिता परमेश्वर, और जब वो खाना कोई भी खाते तो नुकसान ना हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह। खाने मतलब खाना नहीं है, खाने का मतलब है आप दूध, चाय, ब्रेड जो भी आप खाते हो, यानी कि जो आपके अन्न पेट में जाता है, उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह। प्रभु आपको आशीर्वाद दे।